हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू रैंकर्स टीचिंग एग्जाम। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है, फिर एक बार फिर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ एक बहुत ही स्पेशल शो 10 मिनट शो में, जहां पर हम बेहतरीन ट्रिक्स के साथ और बहुत ही एक बड़े टॉपिक को बहुत ही कम समय में कंप्लीट करने या डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं। तो आज का जो 10 मिनट स्पेशल शो है उसका टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया था वहां पर कि मैम जो नेक्स्ट क्लास है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आनी चाहिए, तो बिल्कुल आ चुकी है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि भाई यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहां पर है? तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, फटाफट से बता देंगे। तो आंसर है आपका पेरिस। कहां पर है बच्चा? पेरिस में है। बात कर लेते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फुल फॉर्म है किसका? यूनेस्को का। अगर मैं बोलूं कि स्थापना इसकी कब हुई थी तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1945 में। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, लिखा है नासा का पूर्ण रूप क्या है। नासा का फुल फॉर्म पूछा है इन्होंने। ठीक है, बताइए। नेशनल एजेंसी ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेविगेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। फटाफट से बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जो हो जाएगा आपका वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपके एग्जाम में हमेशा क्या पूछा जाता है? एक हेडक्वार्टर और दूसरा स्टैब्लिश ईयर पूछा जाता है। तो स्टैब्लिश ईयर की बात करूं तो 1958। अगर स्टैब्लिश बोलूं कब हुआ था? 1958 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट या ब्रिटेन वुड्स समझौते से निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण हुआ था, है ना? द ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट लेड टू दी क्रिएशन ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन मतलब यूनेस्को का, या फिर आईएमएफ का, और या फिर क्या हो जाएगा? आईएलओ का। किसका जन्म हुआ था ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट के साथ? आपको यह बताना है। सिंपल सा आंसर है आईएमएफ का हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इसके अलावा पेपर में पूछ ले कि इसके अलावा और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो था वर्ल्ड बैंक। तो ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट से बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। एक तो आपका था आईएमएफ और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक था। दूसरा आपका क्या था? वर्ल्ड बैंक। इनका हुआ था, और दोनों के ही हेडक्वार्टर जो है कहां पर हो जाएंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी दोनों के ही हेडक्वार्टर हैं। क्लियर है सभी को? और दोनों ही क्या करते हैं? लोन देते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोन प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो बेसिकली कहां पर स्थित है, आपको ये यहां पर बताना है। तो लंदन है, जेनेवा है, बर्लिन है, या वाशिंगटन डीसी है? जल्दी जल्दी से बता देंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। जेनेवा मतलब क्या हो गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो इंपॉर्टेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, है ना? स्थापना की बात कर लेते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी? और इसी के साथ जब इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है तो एक बहुत बढ़िया सी ट्रिक देख लो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड से शुरू होते हैं और जाकर के ऑर्गेनाइजेशन पर खत्म हो जाते हैं, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड से शुरू होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होते हैं, ऑलवेज, है ना, उनका हेडक्वार्टर जो है वो हमेशा एक ही जगह पर होगा, और वो क्या होगी? जेनेवा। वो जगह कौन सी होगी? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे मान लें, तो एग्जांपल है मेरे पास WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सारे ही वर्ल्ड से शुरू हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहे हैं। इन सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन रह चुका है? नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन रह चुका है? जल्दी से आंसर करेंगे।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुतेरेस। तो क्यों सिर्फ नवंबर 2020, है ना। अगर मैं बात करूं तो एट प्रेजेंट में भी यही है, ठीक है ना, नवंबर 2020 नहीं बल्कि एट प्रेजेंट में ही है, ठीक है। क्लियर है सभी को, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएफआईडी, डीएफआईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो भारत में डीएफआईडी द्वारा केंद्रित राज्यों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। जल्दी से आंसर करेंगे, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान इसमें शामिल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग में राजस्थान का कोई योगदान नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग। अब आपको बताना है कि जो बात हो रही है यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके बारे में कौन सी बात सही की गई है। पहला ऑप्शन है 13 न्यायाधीश होते हैं, 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। दूसरी लाइन है 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं। तीसरा होता है 13 न्यायाधीश होते हैं जो कि 10 वर्षों के लिए केवल महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्वाचित होते हैं। चौथा होता है 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्षों के लिए केवल महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो जल्दी से बता दो, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है आपका चौथा। आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल जो कि 9 वर्षों के लिए केवल महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा इनको क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। किसमें निर्वाचित किया जाता है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए। क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, अगर बात किसकी करूं मैं, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, है ना। अगर मैं बोलूं कि हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाएगा, तो कहां पर हो जाएगा, नीदरलैंड। जो हेग है वो कहां पर है, नीदरलैंड में है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है क्या हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बहुत सिंपल आंसर है, आंसर है 1945। आंसर क्या हो जाएगा, 1945। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संगठन WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार अस्वस्थ वजन वृद्धि से बचने के लिए कुल वसा का सेवन जो है कुल ऊर्जा सेवन के कितने प्रतिशत से अधिक जो है नहीं होना चाहिए, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर है आपका आंसर 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 30% से ज्यादा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ओ हो, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 1945 में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, 52, 53, 50 या 51, जल्दी से बताएंगे। 1945 में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपका बड़ा ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, टोटल 51 कंट्री थी। कितने, 51 देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा उपचार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वतंत्रता या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला, है ना, कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी जो है जिसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, आसियान हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, आसियान। आसियान एक समिट होता है जिसका यूनाइटेड नेशन से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की ही एक संस्था है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसी की संस्था है। तो आपका आंसर बड़ा सिंपल है और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आसियान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, किस संस्था के सामान्य शुल्क एवं व्यापार समझौते द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो जल्दी से बताइए। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संघ, विश्व व्यापार संगठन या फिर एक और दो, दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। किसने, ये गट जो है ये, और इसी के साथ ये देख लो कि ये विश्व व्यापार संगठन जो है इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम है ये गट, आपको पता है इसका पुराना नाम है ये गैट, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी, 9 अगस्त 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1944 या 10 दिसंबर 1945। बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, जल्दी से बात करेंगे
कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बड़ा सिंपल आंसर है 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेषीकृत एजेंसी विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाती है? बड़ा अच्छा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले भी बता चुकी हूं। विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडब्ल्यूटीओ या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ? तो आपका सिंपल सा आंसर है यूनेस्को हो जाएगा। किसके नाम में ही है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, इसे आप होमवर्क ले लो, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसको होमवर्क लीजिए, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसी के साथ बता दूं कि रोज सुबह 7 बजे जो है वो आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, सुबह 11 बजे बिहार जीके की क्लास होती है, बिहार जीके। इन दोनों क्लास को जरूर अटेंड करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट 10 मिनट शो में। और तब तक मुझे कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं इस 10 मिनट शो में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।